हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने का प्रयास करेंगे इंसुलिन का शुगर के मेटाबॉलिज्म या पाचन पर क्या इफेक्ट रहता है। इंसुलिन बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में से एक है। ये शरीर के शुगर को किस तरह से पचाया जाएगा या क्या यूज किया जाएगा, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कहाँ कंज्यूम किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को समझना डायबिटीज़ को समझने के लिए भी ज़रूरी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में जहाँ हम वेट लॉस संबंधित इंसुलिन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि बेसिकली इंसुलिन होता क्या है और कहाँ पे काम करता है और शुगर को ये कैसे अफेक्ट करता है, शुगर के लेवल्स को क्यों ये कम या ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। बेसिकली जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली गेटकीपर जैसा काम करते हैं। हर सेल के ऊपर एक गेटकीपर जैसा काम होता है जहाँ पे आके वो इंसुलिन बाइंड हो जाता है या लग जाता है, चिपक जाता है, जिसके बाद वो रिसेप्टर जो है वो एक दरवाजे का गेटकीपर जैसा काम करता है। वो दरवाजे का एंट्री एग्जिट को क्लोज करके रखता है। वो दरवाज़ा बेसिकली एक चैनल होता है जिसके थ्रू सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा या जाएगा वो डिसाइड होता है। तो ये रिसेप्टर पर जैसे इंसुलिन बाइंड होता है तो वो रिसेप्टर अनुमति देता है, वो चैनल को खोल देता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाने लगता है। यदि ये इंसुलिन की कमी होगी तो सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। वहीं अगर वो रिसेप्टर भी अगर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कोई कारण से, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो भी सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी होती है, इसलिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता है और ब्लड के अंदर भरा रह जाता है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में ये होता है कि जो वो रिसेप्टर है वो जो इंसुलिन से बाइंड करके रिएक्शन करना था वो रिसेप्टर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो काम करने से मना कर देता है। इंसुलिन तो वहाँ पे होता है, इनफैक्ट इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिसेप्टर ग्लूकोज को सेल्स के अंदर आने नहीं देता है। तो बेसिकली ये इंसुलिन का फंक्शन ये है कि उस रिसेप्टर चैनल को ओपन करना ताकि कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंच पाए, क्योंकि कोशिकाओं में जो मौजूद सेल्स है, टिश्यूज है, उनको काम करने के लिए ग्लूकोज की बहुत जरूरत होती है। उसके बिना वो अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो सेल्स अपना काम सुचारू रूप से ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से सेल्स में एक तरह से ग्लूकोज का डिप्रीवेशन हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते, आदमी की मसल्स वीक हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। और जब कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है तो बार बार ब्रेन को एक मैसेज आता है कि किसी भी कोशिका में ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ लैक्टिक एसिड बनने लगता है और ये मैसेज ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन उसको ये समझता है कि बॉडी में शायद ग्लूकोज की कमी है। हालांकि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा है और कोई कारण से ब्लड में ग्लूकोज भी ज़्यादा हो रखा है, लेकिन ब्रेन के पास ये मैसेज जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर इंसुलिन की वजह से या रिसेप्टर की वजह से ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए ब्रेन को बार बार ये मैसेज जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, इसलिए वो आपको बार बार जो हंगर सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको बार बार खाना खाने की इच्छा होती है, आपको बार बार भूख लगते जाती है। बेसिकली ये जो इंसुलिन है उसका बेसिक काम ये है कि वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाता है ताकि कोशिकाएं अपना सही तरह से काम कर पाए। इसके अलावा ये इंसुलिन का ये भी काम है कि जो बचा कुचा एक्स्ट्रा जो शुगर ब्लड में अगर है तो वो ये शुगर को लिवर के अंदर पहुंचाता है, जहाँ लिवर के अंदर वो शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज का ही एक वर्जन है। एक स्टोरेज के लिए यूज करते हैं बॉडी उसको। और ग्लाइकोजन का सबसे इजी चीज़ ये है कि वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होकर बहुत जल्दी आपके जो बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो उसको यूज किया जा सकता है। बेसिकली वो एक स्टोरेज करेंसी की तरह है। मान लीजिए जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज है वो एक तरह से आपका फ्लोइंग कैश है जो आप रेगुलरली यूज करते हो, और जो ग्लाइकोजन है वो एक तरह से आपकी अलमारी में रखा हुआ कैश है जो आप जैसे ही अगर घर पे कैश कम हो जाए तो आप अलमारी से निकाल लेते हो। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है, नेक्स्ट स्टोरेज करेंसी है कि बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लाइकोजन को बॉडी लिवर में इसलिए स्टोर करके रखती है कि जैसे ही प्रॉब्लम हो तुरंत उसको यूज किया जा सके। इसके अलावा इंसुलिन का एक और काम है कि वो फैट बनाती है, जो कि एक थर्ड स्टेप है कि जब बॉडी में इतना ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है कि कोशिकाओं को भी जरूरत नहीं है, लिवर में भी ऑलरेडी ग्लाइकोजन बन गया, तो फिर इसके बाद फैट बनाने का काम करता है। यानी एडिपोज टिश्यू में इंसुलिन वही ग्लूकोज को लेके जाता है और वहां पे जमा करते जाता है जहां पे वो फैट बनते जाता है, जो कि लास्ट स्टोरेज की तरह काम करता है।
यानी जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट है या घर में कोई दबी हुई तिजोरी जैसा है जिसको हम कभी यूज नहीं करना चाहते, जिसको लास्ट के लिए दबा करके रखना चाहते हैं कि जब मजबूरी होगी तो उसको यूज करेंगे। अदरवाइज रूटीनली जब भी घर में अगर कैश का प्रॉब्लम होता है तो आप पर्स में रखा हुआ पैसा या अलमारी में रखा हुआ पैसा को ही यूज करते हैं। तिजोरी में रखा हुआ पैसा या फिक्स डिपॉजिट का पैसा आप यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में कभी काम आएगा। तो फैट जो है बॉडी का वो स्टोर हाउस जैसा है जहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप स्टोर कर सकते हो, लाखों कैलोरीज भी आप स्टोर कर सकते हो, जितना उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी मोटे हो सकते हो और कितना भी फैट स्टोर कर सकते हो। हाँ, ब्लड में ग्लूकोज जितना मौजूद हो सकता है उसकी लिमिट है, उससे ज्यादा ग्लाइकोजन में स्टोर हो सकता है, यानी उसकी भी एक लिमिट है। लेकिन उसके बाद जब लिवर भी भर जाता है ग्लाइकोजन से तो फिर फैट बनना चालू हो जाता है। ये थर्ड स्टेप है, इसमें कोई लिमिट नहीं, कितना भी स्टोर किया जा सकता है। तो करेंसी की तरह से अगर हम इसको समझे तो पर्स में पैसे रखने की लिमिट है, पर्स का पैसा हम सबसे पहले यूज करते हैं उसमें, लेकिन लिमिट है क्योंकि पर्स का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता। उसके बाद हम रखते हैं अलमारी में पैसा जिसमें ज्यादा पैसा रख सकते हैं लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। और उसके बाद फिर होता है कि हम फिक्स डिपॉजिट कितना भी करा सकते हैं, बैंक में कितना भी रख सकते हैं, जमीनें कितनी भी खरीद सकते हैं, दबी हुई तिजोरी में कितना भी रख सकते हैं, वो अनलिमिटेड है लेकिन उसको हम यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। तो फैट वैसे ही काम करता है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट को पैसा स्टोर करने के लिए काम आता है लेकिन वो आपकी एनर्जी को कभी यूज होने नहीं देता, वो एक तरह से करेंसी की तरफ पड़ा रहता है जो कभी बॉडी को बहुत ज्यादा अगर कैलोरी की जरूरत हो तो ही यूज होता है। इसके अलावा आपका इंसुलिन का एक और काम है कि वो फैट को जलने से भी रोकता है। अब मान लीजिए बॉडी में शुगर बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन का काम ये है कि वो सारा ग्लूकोज को फैट बनाएगा, लेकिन अगर सेम टाइम पे फैट भी अगर जलना चालू हो जाए यानी सेम टाइम पे फैट से ग्लूकोज बनना चालू हो जाए तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। एक तरफ फैट बन रहा है और एक तरफ से फैट पिघल रहा है। तो इंसुलिन जो ग्लाइकोजन का पिघलना या फैट का पिघलने को दोनों को ही रोकने का काम भी करता है वो, यानी जब बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है तो फैट भी नहीं पिघलेगा और ग्लाइकोजन भी नहीं पिघलेगा, ये दोनों स्टोर की तरफ पड़े रहेंगे। क्योंकि अगर ये भी पिघलते रहेंगे तो एक तरफ से बॉडी उनको बना रही है और एक तरफ से पिघल रहे हैं तो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बॉडी के लिए जो इंसुलिन है वो ये काम करता है कि ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है, ग्लूकोज को लिवर में पहुंचाता है, ग्लूकोज को फैट में पहुंचाता है और फैट से ग्लूकोज बनने को या लिवर से ग्लूकोज बनने को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को भी रोकने का काम वही करता है, ताकि जब कभी भी बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा हो तो इंसुलिन ज्यादा होके अब सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इधर उधर स्टोर कर देता है। लेकिन कभी कभार जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो सिचुएशन ऐसी होती है कि कोशिकाओं को ब्लड नहीं मिल पा रहा, कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, ब्लड में ऑलरेडी एक्सेसिव ग्लूकोज है क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा है, वो कोशिका के अंदर पहुंचा नहीं पा रहा है। ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंसुलिन है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। ब्रेन को लेकिन बार बार कोशिकाओं से मैसेज ये जाता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो आप और खाओ, और आदमी को स्टिमुलस मिलता जाता है, आदमी और ज्यादा खाना खाते जाता है। और सेम टाइम पे जब बॉडी एक्सरसाइज करके अपने वजन को कम करना चाहती है तो ना ग्लाइकोजन बर्न होता है क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी ज्यादा है, ना फैट बर्न होता है क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी ज्यादा है, ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है, तो आदमी मोटा होते चला जाता है। आदमी और खाते जाता है और मोटा होते जाता है, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल होते जाती है और आप पेशेंट को ट्रीटमेंट भी करते जाते हो, पेशेंट मोटा होते जाता है और जितना मोटा होगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता है। यानी जो रिसेप्टर पर काम नहीं करने की जो टेंडेंसी थी वो भी मोटापे से इन्फ्लुएंस होती है। तो जितना व्यक्ति मोटा होते जाता है उतना वो रिसेप्टर और काम करना बंद कर देता है, तो उतना बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, उतना इंसुलिन बढ़ता जाएगा, उतना आदमी मोटा होते जाएगा। बेसिकली इसको समझना इसलिए जरूरी है कि बॉडी में डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, और क्यों व्यक्ति जब मोटा होता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज में अपना फैट बर्न नहीं कर पाता है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी आपका बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है। तो ब्रेन को हमेशा यही मैसेज मिलता है कि आपको फैट जलाने की कोई जरूरत नहीं। कितना भी व्यक्ति एक्सरसाइज कर ले, आदमी को भूख भले ज्यादा लगती रहे, कोशिकाएं बार बार मैसेज भेजती रहेंगी कि भूख और खाओ क्योंकि बॉडी में शुगर की कमी हो रही है क्योंकि उनको शुगर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कभी भी आप फैट या ग्लाइकोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आप कोशिश भी करके देख लो लेकिन आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी को समझना इसलिए भी जरूरी है कि क्यों डायबिटीज वाले पेशेंट ज्यादा मोटे होते चले जाते हैं और वो क्यों अपना वजन कम नहीं कर पाते जब तक बॉडी का इंसुलिन लेवल्स को कम नहीं किया जा सके। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।